नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बिहार स्पेशल से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बिहार स्पेशल जो कि बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम, बिहार से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम है, बिहार का अपना लोकल जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी हो या बीपीएससी जितना भी एग्ज़ाम कराती है, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, वो सब एग्ज़ाम में अपने यहाँ का बिहार स्पेशल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी जानकारी होना आवश्यक है। ओके, तो बिहार राज्य से विशेष जो क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये जो सारा वन लाइनर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, यही कहीं कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और फिर से रिपीट होने की 100% संभावना है। 100% दोस्तों, आप मान के चलें 100% संभावना है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का कहीं से आप अगर पढ़ रहे होंगे बिहार से, तो आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। रिपीट होते हैं तो जरूर इसको अच्छे से देखें। स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट है, इससे आपको बिहार के बारे में मतलब व्यापक जानकारी भी मिलेगा, और जानकारी रहेगा तो आप अच्छे से बना भी सकते हैं दोस्तों। यही सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होगा। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का अगर पूछे तो 94,163 किलोमीटर है। और भारत का अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो कितना है? 32,87,000 के आसपास है। 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है दोस्तों, इसके लगभग है। लेकिन बिहार का कुल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। एकदम 100% इसका डाटा याद रखें, पूछता है कभी कभी। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तराई प्रदेश कहाँ कहाँ विस्तृत है? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर, जो इंडिया नेपाल का सीमा है उसके पैरेलल में ये मतलब विस्तृत है। बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? बिहार से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है? नेशनल हाईवे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 23 नेशनल हाईवे 23 जो है बिहार से पास करता है। बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह है? बोधगया। बोधगया वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। और कल ही हम पढ़े थे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, उदयपुर आपको सुनने में लगेगा कि उदयपुर राजस्थान में, लेकिन उदयपुर भी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण बिहार में है। नेक्स्ट है, कोयले पर चलने वाले थर्मल पावर प्लांट। बिहार में भी कई थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों, जो बिहार में स्थित है। कहाँ कहाँ है? एक तो बरौनी में है, बाढ़ में है और कहलगांव में है। ये कहलगांव वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था मैच दी फॉलोइंग में। एक जगह था कहलगांव, दूसरा था फरक्का, और दो और था, और आगे आपको मैच करने का था दोस्तों। देखिए, मान लीजिए कहलगांव है, फरक्का है और दे दे आपके यहाँ पर एक जगह दे दे वेस्ट बंगाल और दूसरा जगह दे दे बिहार। आपको इसको मैच करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो कहलगांव कहाँ है? थर्मल पावर प्लांट आपका बिहार में है। फरक्का कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। आपको लोकेशन पता होना चाहिए, जगह पता होना चाहिए, या कम से कम सुना हुआ होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप इसको बना सकते हैं। तो बरौनी बिहार में है, बाढ़ बिहार में है, और कहलगांव भी बिहार में है, जहाँ की थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट, झारखंड बनने के पश्चात बिहार के लगभग जिले रह गए। झारखंड जो बना आपको जानते हैं, झारखंड कब बना है? तो 2000 ईस्वी में झारखंड बना है। उसके बाद बिहार में कितने जिले रह गए? तो 37। बिहार में भी वर्तमान में 37 जिला है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का जो लोकल टाइम है, जो इंडियन लोकल टाइम है, उससे आगे है। क्यों आगे? कब हो सकता है? इंडियन लोकल टाइम आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से लिया गया है। भारतीय मानक समय कहाँ से? उत्तर प्रदेश से है। लेकिन अपने यहाँ का तो एक ही समय है, सब जगह टाइम सेम ही है। अगर थोड़ा बहुत देखा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से हम लोग कहाँ? ईस्ट में है। उत्तर प्रदेश हमारे पश्चिम में, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के पूरब में है। और आप जब भी पूरब में जाइएगा, आप जहाँ से भी किसी भी स्थान से अगर पूरब में है, तो आपका टाइम जोन जो होगा आपके वेस्ट से आगे ही होगा। आप जानते हैं इंटरनेशनल टाइम जोन लिया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि, जो टाइम का सही माना कहाँ से लिया गया है? ग्रीनविच मीन टाइम से। और ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग आगे हैं, पूरब में है। जो इंग्लैंड में है ग्रीनविच मीन टाइम, उसके हम लोग ईस्ट में है। तो वहाँ से हमारा जो टाइम है कितना? 5.5 घंटा आगे है। अपने देश में तो एक ही टाइम जोन चलता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि हम लोग टाइम जोन से आगे हैं या पीछे हैं, तो हम लोग आगे हैं। पूरब में है तो आगे रहेंगे, और कोई अगर पश्चिम में रहेगा तो उसके पीछे रहेगा। तो इसलिए हम लोग आगे हैं, मानक समय से हम लोग आगे हैं। नेक्स्ट है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल क्या है? तो गेहूँ है। बिहार में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है, देन गेहूँ। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या हैं? चावल, गेहूँ और मक्का है। नेक्स्ट, बिहार की कृषि का स्वरूप कैसा है? आत्मनिर्भर है। कृषि का स्वरूप आत्मनिर्भर है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। भारत में जो है, बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? तो थायराइड नहीं, पायराइट का दोस्तों, पायराइट का। किसका? पायराइट का। देखिए,
जिस देशांतर के मध्य बिहार राज्य अवस्थित है, बिहार जो है 21 देशांतर के मध्य स्थित है, तो 83 डिग्री 20 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 17 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक, इसके बीच में ये स्थित है। याद रखें, भारत का लोकेशन भी याद रखें और बिहार का भी लोकेशन याद रखें। बिहार में गंगा से कौन कौन सी नदी मिलती है? तो गंडक मिलती है पहलेजा घाट के निकट, और घाघरा मिलती है सारण के निकट, ठीक है। सोन मिलती है, सोन तो पटना में ही मिलती है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बिहार शब्द का अर्थ है आपका बौद्ध मठ। ये पहले बौद्धों का मठ हुआ करता था, बौद्ध लोग यहाँ आते थे बिहार करने के लिए, मतलब दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए आते थे, तो उसका मतलब यही है, बिहार का शाब्दिक अर्थ है बौद्ध मठ। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र का पहचान कीजिए। कहाँ पर हुआ था? चंपारण और मुजफ्फरपुर में हुआ था 1866-67 में जो नील विद्रोह हुआ था उसका। नेक्स्ट, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। 1830 के दशक में पटना किसका सेंटर था? बहावी आंदोलन का। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देव में। 1930 और 32 में बरही कॉन्फ्रेंस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? मुंगेर में। 30 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? मुंगेर में। आप दोस्तों इसको देख कैसे याद रखेंगे? बरही कांग्रेस और मुंगेर ये आपस में इंटर रिलेटेड है, आप एग्जाम में रिकॉल कर पाएंगे इसको, मतलब और सब चीज़ ज़्यादा तो ना जाने, कम से कम वहाँ का जो दोनों नाम है उस दोनों नाम आपस में जो इंटर रिलेटेड है उसको ध्यान रखें। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है 8.6% है। और आप जानते हैं दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार भारत में सबसे अग्रणी है पॉपुलेशन डेंसिटी में। 2011 का जो जनसंख्या जो डाटा है उसमें बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग है 61% है। बिहार में 1981-91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर रही है 23.38%। 1981 से 91 के आसपास जनसंख्या वृद्धि की दर देखिए दोस्तों कितना है, और ये डाटा सब पूछता है। बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? तो ये डाटा दिया गया है। बिहार में शहरी अर्बन आबादी का कुल आबादी का प्रतिशत है 11.29%। मतलब जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसका शहर में कितना रहता है? तो 11.29%। वह क्षेत्र जहां सांथालों ने 1855 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, भागलपुर राजमहल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या, सारा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, तो वही सब है यहाँ पर। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट के सही क्रम है रोहिणी है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, जगदीशपुर है, ठीक है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, उसमें बिहार के भी कई स्थान जो है वहाँ पर प्रभावित हुए थे। कहाँ कहाँ हुआ था ये विद्रोह? तो रोहिणी में हुआ था, पटना में हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था और जगदीशपुर में। और जगदीशपुर तो जानते हैं फेमस है वीर कुंवर सिंह के लिए। बिहार का वह किसान नेता जिसने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को बिहार में जो है चंपारण विद्रोह जो हुआ था उसके लिए बुलाए थे, और गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह यहीं से स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन बिहार राजकुमार शुक्ल के बारे में बीपीएससी प्रत्येक साल पूछती है, क्या पता उनको इनसे लगाव है। बिहार के लिए सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? वह है फिरदौसी, ठीक है। सरफुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौसी समुदाय से है, संप्रदाय से, ध्यान रखें। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा किसके लिए? विद्या केंद्र के रूप में एवं धार्मिक केंद्र के रूप में। आप जानते हैं बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था और एक भागलपुर में था, तक्षशिला तो आपका पंजाब में था दोस्तों, भागलपुर में कौन था हमको ध्यान नहीं आ रहा है अभी। बिहार में अलग अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार का दोस्तों क्या कह सकते हैं? तो एक प्रकार से वास्तुकार भी कह सकते हैं। बिहार को एस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। देखिए जैसे 1911 में इनका रोल था, और जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी, संविधान सभा जब हुआ 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और सच्चिदानंद सिन्हा उनमें सबसे वरिष्ठ थे, सबसे बुजुर्ग थे, इन्हीं ने उनको अस्थायी सदस्य बनाया था। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य बनाया था, लेकिन फिर 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी जो अध्यक्ष बनाए गए थे, राजेंद्र प्रसाद। तो सच्चिदानंद सिन्हा एक के मतलब बिगेस्ट पर्सनालिटी है बिहार से, इनको ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है इन पर।
उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। वह अधिनियम जिसके तहत बिहार का एक अलग राज्य बना, भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला, 1912 में। बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं फागू चौहान ऑब्वियसली। पटना नगर पालिकाओं में वार्डों की संख्या कितनी है? 75 है। ये भी ध्यान रखिए, पटना जो महानगर पालिका है उसमें वार्डों की संख्या कितनी है? 75 है। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40 है। लोकसभा सीट कितना है बिहार में? 40 है। राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। और विधानसभा विधान परिषद आपको पता होगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कितना है? कहाँ है? बरौनी में है। तेल शोधक बरौनी में है। थर्मल पावर प्लांट हम लोग देखे थे दोस्तों, कहाँ पर था? बरौनी में था, बाढ़ में था, कहलगांव में था। पूछता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। पटना, गया, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में बिहार का सबसे बड़ा जिला है, तो पटना है ऑब्वियसली। बिहार, पटना जो है बिहार का मतलब इस सब में से सबसे बड़ा जिला है। पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया, कहाँ? राजगीर में। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजगीर का जो वर्ल्ड पीस स्तूप या विश्व शांति स्तूप जो महात्मा बुद्ध का आप देखेंगे वहाँ बना हुआ है, वो किसने बनाया था? तो जापानियों ने बनाया था। और कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएं कि उसका उद्घाटन किसने किया था। भारत के एक राष्ट्रपति जिन्होंने उसका उद्घाटन किया था, उसका नाम जरूर बताएं आप कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आपको कितना मतलब, या वहाँ कभी गए होंगे तो जरूर आपको पता लगा होगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। इंपॉर्टेंट है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था 1916 में। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें स्थित थी पटना में। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ थी? पटना में। और हाल ही में दोस्तों जमुई में देखा गया है या ऑब्जर्व किया गया है कि जो भी डिपार्टमेंट है पुरातात्विक के, कि जमुई में बहुत बड़ा सोने का भंडार मिलने की संभावना है, तो वो भी ध्यान रखें जमुई में। बिहार का वह जिला जिनके कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, पूर्णिया और मानभूम। पूर्णिया और मानभूम जो है ये बिहार के जिला है जिसके कुछ हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल को भी दिया गया था। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से हमारा बिहार राज्य का 3 जिला सीमा लगाता है। कौन कौन है? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जो है पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है, ठीक, पूरब में। और तो पूर्णिया का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से। अधिकांश यहाँ पर किस प्रकार का मिट्टी है? कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी है। बिहार का शस्य गहनता है 144% है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है 74.6 लाख हेक्टेयर। और बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो भूमि सुधारों का असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग के अधिक संख्या। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, पूर्णिया एवं कटिहार में। पटसन कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी बिहार में दोस्तों, पूर्णिया और कटिहार वाले क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा पटसन का प्रोडक्शन होता भी कहाँ है? तो बंगाल में। तो जो बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है उसको ध्यान रख सकते हैं आप। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? मरहौरा में। बिहार राज्य का मुख्य नकदी फसल है गन्ना है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था क्या है? तो बिहार राज्य वित्त निगम। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम। ये हम पहले भी बताए थे कि 2011 का जो जनगणना हुआ था दोस्तों, चंद्रमौली उसमें वहाँ जनगणना आयुक्त थे, उनका भी नाम ध्यान रखें, चंद्रमौली का। और उसमें जो है पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार में सबसे पहला स्थान, भारत में सबसे ज़्यादा किसका था पॉपुलेशन डेंसिटी? बिहार का। सबसे कम किसका है? आपका अरुणाचल प्रदेश का। अगर हम यूटी में देखें, यूनियन टेरिटरी में दोस्तों, तो दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक, और अंडमान निकोबार का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। तो मैक्सिमम मिनिमम हम सब जगह बता दिए। यदि स्टेट में पूछे तो बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा था 2011 के अनुसार, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम। ये स्टेट में हो गया। यूटी में पूछे, केंद्र शासित प्रदेश में पूछे, तो दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा था और अंडमान निकोबार का सबसे कम था। और सीधे पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, और बिहार हो ही नहीं ऑप्शन में, दिल्ली हो, तो दोस्तों दिल्ली को ही मारे आप, ठीक है। कुछ ना कहे तो दिल्ली, और राज्य या यूटी अलग अलग कहे तो आपको सब पता चल गया कि राज्य में बिहार है और यूटी में आपका दिल्ली है। इससे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में बिहार की जनसंख्या तीसरी सबसे अधिक है। भारत में बिहार की जनसंख्या दोस्तों तीसरी सबसे अधिक है। सबसे अधिक तो कहाँ पर? यूपी में है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? आपका शेखपुरा है। ओके, तो ये भी ध्यान रखें आप। तो ये बिहार राज्य से, बिहार स्पेशल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे संभावना है पूछे जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से 2 से 3 बार इसको सुन ले। सुनने से बहुत चीज़ याद हो जाती है दोस्तों, अच्छे से इसको सुन ले, आपको बेनिफिट होगा।
अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।